राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डिटेल्स के बारे में, ठीक है, जो आपके नोटिफिकेशन से संबंधित है और जो आपके काम भी काफी ज्यादा आएगी। विषय कौन सा है आपका? विषय है आपका नंबर 24, साइकोलॉजी। एंड आप देख रहे हैं चैनल साइको प्रोफेसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नीचे जो ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा राज यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो राज की बात खोलते हैं थोड़ी देर में, और उसके पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 26 जून से और चलेगी लगभग आपके ये एक महीना यानी कि 25 जुलाई तक की चलेगी। आपकी ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लगभग 8-9 साल बाद, जिस प्रकार से सेट एग्जाम भी आपका हुआ था 8-10 साल बाद, उसी प्रकार से आपकी ये वैकेंसी भी अभी आई है। तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता रामधन, ठीक है। ओके, लेकिन मौका उठाने के साथ साथ आपको जो मेहनत है इसमें भी काफी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है? वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 10, ठीक है। तो पूरी कहानी यहाँ पे इतने बड़े हमारे प्यारे राजस्थान की जो ये है कि केवल यहाँ पे 10 सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 सीट है, मतलब उसमें फाइट करने वाले लोग भी गिनो चुनो ही होंगे, ठीक है। जिनका क्या निकला होगा, जिनका या तो नेट एग्जामिनेशन निकला होगा या फिर उनका सेट एग्जामिनेशन निकला होगा, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिकोड करते हैं, देखते हैं कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर आपके राजस्थान में, हमारे राजस्थान में अगर 1000 लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें कितने लोग होंगे? उसमें 60% जो लोग होंगे, सॉरी नॉट 60%, मतलब 60 लोग जो होंगे उनके पास क्या होगा? उनके पास नेट होगा। एंड उसी प्रकार से 60 लोग और होंगे जिनके पास क्या होगा? जिनके पास सेट होगा। हम यहाँ पे 60 क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे अगर 1000 का हम 6% करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इस प्रकार से कुछ नंबर आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम मान लें कि अगर एक साल में, जैसे सेट के तो लोग देखिए आपको कब मिलेंगे, राजस्थान सेट की बस बात करें तो राजस्थान सेट के जो लोग हैं वो केवल आपको अभी मिले हैं, ठीक है। यानी कि 6% जो आया है वो केवल अभी आया है, इस बार जो एग्जाम हुआ है केवल वही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचते कितने हैं? मेन तौर पे यहाँ पे केवल 60 लोग, ठीक है। 60 को अगर हम मान के भी चलते हैं कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपकी वैकेंसी 14 में आई थी, 14 के बाद अभी 23 चल रहा है, लगभग 8 साल मान के चलते हैं हम, 8 साल। तो 8 साल में इस हिसाब से अगर रेशियो में लोगों ने निकाला होगा तो भी कितना होता है? 8 इंटू 6 कर लीजिए आप, 8 इंटू 60, 480 लोग यानी कि 500 लोग लगभग, ठीक है। ये जस्ट एक एवरेज आपको नंबर बता रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे ऊपर ज्यादा नीचे कम हो सकता है। और ये 60 लोग और मतलब 560 लोग, मतलब 540 550 लोग जो हैं आपके, ये क्या करेंगे? इस एग्जाम में बैठेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आपका केवल मास्टर्स होना जरूरी नहीं होता, मास्टर्स काफी लोगों के पास होगा, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के पास नेट एंड सेट होगा वहां पे उनकी महत्वता बढ़ जाती है, ठीक है। तो मान के चलते हैं साइकोलॉजी वैसे ही कम लोग लेते हैं, ऊपर से राजस्थान में और कमी है पानी की तरह साइकोलॉजी की भी, और उसी के साथ साथ आपकी ये नेट एंड सेट वाले भी धीरे धीरे क्या होते हैं यहाँ पे, ये नॉकआउट राउंड की तरह यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या है आपका कंपटीशन, अगर हम बात करें अन्य सब्जेक्ट की तुलना में तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका कंपटीशन लो हो जाता है, यहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। प्लस अगर मान लीजिए कुछ अदर स्टेट वाले आ गए, है ना, जो बहुत ही रेयर केस है ना, अदर स्टेट वाले काफी आएंगे, अगर आते भी है तो कौन आएंगे? आपके पड़ोसी गुजरात से कोई आ जाएगा, या फिर आपके हरियाणा या फिर दिल्ली से कोई आ सकता है, तो आ सकता है, ठीक है। तो इतनी ही चांसेस हैं। और कोई अगर भोला भटका यूपी बिहार एमपी महाराष्ट्र से आ गया तो आ गया, अदरवाइज इसके चांसेस काफी नेग्लिजिबल हैं। आएंगे तो आपके ये पड़ोसी राज्यों से ही आएंगे, ठीक है, हरियाणा एंड आपके गुजरात एंड दिल्ली जो बॉर्डर लगी हुई है आपकी वहां से, ठीक है। एंड अगर वो आते भी हैं तो कहाँ पे जाएंगे? वो जनरल में जाएंगे, ठीक है। तो वो सब बात करने वाले हैं आगे, अभी हम आपकी सीट्स वगैरह कैसी क्या है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से तो आपके अच्छे चांसेस है, सॉलिड चांसेस है कि आप इस बार जो है, अगर आपका सेट और वो निकला हुआ है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से मेहनत करें, तो आपका जो है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मिल सकता है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जितनी आसानी से आपको सुनाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं उतनी आसानी से। आपकी टोटल सीट्स कितनी है? आपकी टोटल सीट्स हैं केवल 10, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका नंबर 24 साइकोलॉजी। अब ये जो लाइन थी ये अब आपको सार्थक सिद्ध होगी, आपको समझ में आएगा ये क्यों बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम है ये आपकी है टोटल सीट्स 10, ठीक है। ये आपकी जो है स्टार्टिंग में जनरल कैटेगरी से स्टार्ट होता है, जनरल की में आपकी यहाँ पे 2 सीट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है आपकी 2+1 है यहाँ पे, फिर आपकी आती है यहाँ पे आपकी देन SC आती है, देन यहाँ पे आपकी ST आती है,
देन यहाँ पे आपकी आती है OBC, फिर उसके बाद आपके पास आती है MBC मोस्ट बैकवर्ड, और फिर उसके बाद अंत में आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और डिकोड करते हैं और इसको जो हम करते हैं डीप जाते हैं आपके ड्रीम्स में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। आपको मालूम है राजस्थान के अंदर आपकी इस कैटेगरी के अंदर भी कुछ चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं। एक आता है पहले आपका जनरल मेल, फिर आता है आपका WE वुमेन के लिए आता है, देन आपका आता है विडो के लिए, देन आपका आता है डिवोर्सी के लिए, और फिर आपके पास आता है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप 5 कॉलम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो बात की गई वो। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2 सीट्स किसके लिए है, ये जो 2 सीट्स हैं ये आपके यहाँ पे मेल्स के लिए है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, वुमेन्स के लिए बात करें जनरल में WE जो आपका होता है राजस्थान के अंदर, वहां पे 0 सीट्स हैं। देन यहाँ पे आपका आता है कौन, यहाँ पे आते हैं आपके विडो, तो अगर कोई विडो है उनके लिए यहाँ पे 1 सीट है। एंड देन यहाँ पे डिवोर्सी के लिए 0, एंड देन यहाँ पे आपका जो है एक्स सर्विसमैन कोई है तो उनके लिए भी 0 है यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारी SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए आपके पास ये है 1 सीट है आपकी यहाँ पे मेल के लिए, 1 है आपकी वुमेन के लिए, मतलब फीमेल्स में SC कोई अगर है तो उनके यहाँ पे अच्छे चांसेस है, यहाँ पे 1 सीट दी हुई है। ठीक है, देन आपके यहाँ पे तीनों में कुछ नहीं है। देन बात करते हैं नेक्स्ट आपके ST कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे मेल के लिए 1 दी हुई है, देन बाकी किसी के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत रोचक बात, OBC कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे आपको 1 बॉय के लिए दी हुई है, 1 गर्ल के लिए दी हुई है, विडो डिवोर्सी और आपके एक्स सर्विसमैन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये उनके लिए कोई सीट नहीं है। देन यहाँ पे MBC कैटेगरी में कोई आती है अगर कुछ 4-5 जो है कास्ट वो अगर आती है तो यहाँ पे आपका 1 सीट है मेल के लिए, एंड देन यहाँ पे बाकी सारी ब्लैंक हो जाती है। एंड देन उसके बाद आपका EWS आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसमें आपका 1 है यहाँ पे जनरल के लिए। ठीक है, देन यहाँ वुमेन्स के लिए कुछ नहीं है, विडो डिवोर्सी एक्स सर्विसमैन यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो EWS में आपका जनरल मेल के लिए ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं जा सकते उसमें, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंस रहेगा उनका, लेकिन यहाँ पे जो सीट है डेडिकेटेड वो यहाँ पे जनरल के लिए है। ठीक है, उसमें मेल फीमेल इनमें से कोई भी आ सकता है अगर EWS कैटेगरी का है और वहां पे नंबर नहीं आ रहे तो। ठीक है, वो सब आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो सब जो है फाइनल होगा। एंड देन यहाँ पे आपकी 1 सीट है MBC के लिए, यहाँ पे 2 OBC में आपके 1 फीमेल के लिए है एंड 1 आपके मेल के लिए है। देन यहाँ पे आपका 1 है ST के लिए, यहाँ पे आपका 1 SC के लिए है, और एक यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी है, और यहाँ पे 2 आपकी जो है ये जनरल के लिए है। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से आपकी जो 10 सीट है उनका किस प्रकार से बाइफर्केशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट, कितनी सीट है, टोटल सीट्स हैं आपकी 10, उसमें से 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, जिस प्रकार से आपको बताया अभी वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा एंड उस हिसाब से आपकी जो भी आप सीट का सिलेक्शन करेंगे उसको बड़े ही ध्यान से आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, एंड अदरवाइज अगर कोई सीट फिल नहीं होती तो आपको जो जनरल वाली है जो मतलब फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए विडो डिवोर्सी एक्स सर्विसमैन में वहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके नंबर अच्छे वगैरह आते हैं और देन आपको सीट अगर मिलती है अवेलेबल, वहां पे कोई नहीं रहता है डिजायर्ड कैंडिडेट, तो वो सीट भी आपको मिल सकती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन वो सब आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है नेक्स्ट डेज के लिए हार्डवर्क प्लस आपका थोड़ा सा लक भी आपका फैक्टर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका 24 मार्क्स का इंटरव्यू आ जाता है। ठीक है, जितना अच्छा आप यहाँ पे हार्डवर्क करके स्कोर करेंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में, प्लस आपकी जो राजस्थान कल्चर है एंड जो चीजें हैं आपकी GS वाली, ठीक है, आपके जो भी जनरल साइंसेस हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे से स्कोर करने होंगे। यहाँ पे आप जितना स्ट्रेच कर सकें खुद को उतने नंबर आप यहाँ पे खींचिए, एंड देन इंटरव्यू में 24 मार्क्स है वो हल्का फुल्का मैटर करेंगे, बट मैटर तो स्टिल वो भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए आपने टोटल सीट का, आप लोग के लिए कुछ बच्चों को डाउट था तो उनको बता दिया, टोटल सीट आपकी है यहाँ पे 10। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी कैटेगरी के लिए कौन सा सुटेबल आ रहा है। अदरवाइज अगर कोई अदर स्टेट से आता है उनको अगर फॉर्म फिल करना है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, वो जाएंगे जनरल, जिनके लिए वहां पे डेडिकेटेड 2 सीट दी हुई है, केवल वो उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी कैटेगरी हो अपने स्टेट में वो वहां पे वैलिड नहीं होगा, आप केवल जनरल की जो 2 सीट है उनके लिए वहां पे आपको तैयारी और मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं। एंड इसका जो सिलेबस है आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था डिटेल में, तो आप डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च करके उसको आप चैनल के ऊपर उसको बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर जिस प्रकार से, अभी भी कुछ क्लैरिफाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन आपको जो चीज मालूम है वो ये है कि आपके जो है यहाँ पे फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर एंड जो है आपका ये थर्ड पेपर होगा, ये होगा पूरा डेडिकेट राजस्थान कल्चर, आर्ट, GS जो भी आपका है।
है ना, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, जो भी चीज होंगी आपके यहाँ पे उसको पूछेंगे। ठीक है, तो आप राजस्थान से है तो आप उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको सब चीजें ऑलरेडी पहले से मालूम होंगी, थोड़ा सा इसमें आप ब्रशअप करेंगे तो आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना होगा पेपर 2 में साइकोलॉजी, और यहाँ पे भी साइकोलॉजी। देन बात करते हैं फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा आपके 3 आवर्स का। देन नेक्स्ट पेपर भी है आपका पेपर 2, वो भी 3 आवर्स का होगा। एंड देन ये वाला जो होगा आपका वो होगा आपका 2 आवर्स का। ठीक है, 75 मार्क्स आपके यहाँ पे, 75 मार्क्स आपके यहाँ पे, एंड 50 मार्क्स आपके यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ये एग्जाम होगा कैसे। ठीक है, क्या एक दिन में आपको बिठा के 3 घंटे बिठाएंगे, देन आपको नेक्स्ट 3 घंटे बिठाएंगे, देन नेक्स्ट आपको 2 घंटे बिठाएंगे। ऐसा बहुत ही रेयर होगा, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कमीशन का, लेकिन बहुत ही रेयर होगा कि आपको वो 3 + 3 6 और 2 8 घंटे एक दिन बिठा के आपसे पेपर लें। बहुत ही इसके जो है रेयर चांसेस हैं, है ना। आइडियली होना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है सबके। ठीक है, तो बात करते हैं, एक चीज कॉमन सबके लिए जो होगी वो क्या है, वो है आपकी राजस्थान स्टडीज, ना। राजस्थान का जनरल साइंस है वो सबके लिए कॉमन है। एंड पेपर 2 यहाँ पे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो भी है चीजें, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर मैथ्स जो भी है, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए वहां पे पता नहीं, ऐसा करते हैं क्या करते हैं, एक दिन जो है आपका ये पेपर ले सकते हैं वो। ठीक है, आपका जो ये पेपर है, पेपर सेकेंड वाला जो है, ठीक है, वो एक दिन में जाएगा। कि एक दिन आपसे मान लीजिए 28 तारीख है, मान लीजिए अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को बिठा के पूरे राजस्थान के अंदर ये जो पेपर होगा ये वाला हो जाएगा। एंड देन उसके आगे पीछे जैसे भी उनको करना होगा, है ना, आपका एक ही दिन के अंदर पेपर 1 प्लस पेपर 2 वो ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दे दिया सुबह 9 से 12, ठीक है, और फिर आपको दे दिया यहाँ पे अगला वाला जो टाइमिंग होगा वो दे दिया यहाँ पे आपको 2 से 5 या फिर 3 से 6, जैसे भी उनको देना हो, जो भी सुटेबल होगा उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 हो सकता है वो आपका क्या करें, एक ही दिन में ले लें। ठीक है, एक ही दिन में ले लें, या फिर हो सकता है आपको कुछ टाइम गैप भी दें, बहुत ही रेयर सिनेरियो है। ठीक है ना, कि आपका मान लीजिए एक पेपर है आपका 7 तारीख को फर्स्ट पेपर का, एंड देन नेक्स्ट होगा आपका 14 तारीख को। ऐसा हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होगा। ठीक है, हो सकता है वो आपका दोनों पेपर जो है एक ही दिन में ले लें, क्योंकि 3 और 3 6 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, लोग देते हैं। ठीक है, 6 घंटे का ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ टिक करना है। तो कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ भी लिखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक दिन में 2 पेपर पॉसिबल है। ठीक है, 3-3 घंटे के, लेकिन 8 घंटे थोड़ा सा जो है बहुत स्ट्रेचिंग हो जाती है, उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राजस्थान स्टडीज का जो पेपर होगा, ठीक है, तो उनका देखिए यहाँ पे लेबर भी बच जाएगा। ठीक है, काम करना भी उनको बच जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे वो पूरे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ही पेपर बनेगा, और वो ले लेंगे वो 28 तारीख को या XYZ कोई भी तारीख को। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं 28 को, तो उनका जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम काम करना पड़ेगा उनको। ठीक है, मतलब सारे राजस्थान के बच्चे या जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं वो क्या करेंगे, वो एक जैसा ही GS का यहाँ पे देंगे। तो सबके साथ क्या होगा, पार्शियलिटी वगैरह जो है आपका वो सबसे भी बच जाएंगे आप लोग। ठीक है, एंड देन पेपर 2 तो सबको अलग अलग होगा, तो उसके में तो आपका हो सकता है बड़े आसानी से एक ही दिन के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है मे बी आपका 2 डेज का एग्जाम हो। ठीक है, सैटरडे संडे हो सकता है, सैटरडे को आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 हो जाए, एंड संडेज को आपका जो है पेपर 3 जो है आपका राजस्थान स्टडीज वाला वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो सारा कुछ है ये केवल क्या है, ये केवल अजम्पशंस है। ठीक है, आपको मानना है मान सकते हैं, नहीं मानना है मत मान सकते हैं। हम वेट करेंगे किसका, वेट करेंगे वहां से कुछ अगर हम ऑफिशियल डिक्लेरेशन आता है उसका वेट करेंगे। लेकिन एक चीज जो है वो कॉमन रहेगी सबके लिए, वो क्या है, वो ये है कि आपकी जो स्टडी है उसको आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, एंड अगर आपके पास भी कोई नया तरीका है, अनोखा तरीका है एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो वो भी आप, या शायद आपने पहले देखा हो 14 में आपने देखा हो, तो आप वो भी बता सकते हैं 14 में किस प्रकार से एग्जाम हुआ था। नीचे आप कमेंट कमेंट या कमेंट कमेंट कमेंट, ठीक है, कमेंट कमेंट जो भी आपको करना है वो करके आप बता सकते हैं। अगर आपने 14 में देखा था कि किस प्रकार से एग्जाम हुआ था, अदरवाइज आपके पास कोई नया तरीका है तो बता सकते हैं कि इस प्रकार से भी एग्जाम कराया जा सकता है। सुबह 6 से 8 बिठा देंगे 2 घंटे, एंड देन उस प्रकार से जो भी आपको लगता है बता सकते हैं, है ना। फ्री एसोसिएशन कर सकते हैं अपने थॉट्स का। ठीक है, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी लोग यहाँ पे देना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो आपका मोस्ट पॉसिबली अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। ठीक है, एंड अगर आप सिलेबस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट बनी हुई होगी वहाँ पे RPSC वाली, तो उसको जाके आप देख सकते हैं नीचे लिंक से वो वीडियो, वहाँ पे सिलेबस डीपली डिस्क्राइब किया है, उसको देख सकते हैं। एंड अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो कहाँ जाइए, आप जाइए आपकी RPSC जो बहुत ही सिक्योर्ड वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जाइए और वहां से आप जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस जो है आपका कंप्लीटली आपका इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए,
एंड उसको आप अपने नेट के साथ भी मैच कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं तो उनको आप अच्छे से रिवाइज करें एंड काफ़ी अच्छा पेपर सेट होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। एंड जो टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं ना उनको आप ढूंढिए एंड जो है पढ़ाई उसकी जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑल राइट। एंड प्लीज़ एक काम करें कि आप जो ये आप एग्ज़ाम होते हैं आपके रीट वाले, ठीक है, या जो आपके टेट सी टेट क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, इस प्रकार के या जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, इनमें जो आपके साइकोलॉजी के सवाल आते हैं प्लीज़ ट्राई करें, अवॉइड करें, ठीक है, कि आप उन सवालों को या उन पीवाईक्यूज को आप ना देखते रहें यूट्यूब पे घंटों भर, है ना। अदरवाइज कुछ नहीं, इसमें आपका केवल जो है टाइम ही किल होगा, ठीक है। हो सकता है आपके 1-2 सवाल 3 सवाल आपको मिल जाएं, लेकिन जब आपके सामने 150 सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे, तो वहां पे आपके 1-2-3 सवाल से कुछ उतना बड़ा डिफरेंस मैटर करेगा नहीं, ठीक है। तो ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। हाँ, पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मतलब कुछ अच्छे एग्जाम्स के दीजिए, आप नेट का पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, लेकिन इस प्रकार के जो आपके एग्जाम्स हैं या आरपीएससी राजस्थान का जो आपको जो ग्रेड 2 वगैरह वाला एग्जाम होता है, उसको आप अपनी पढ़ाई करने के बाद उसको अटेम्प्ट करें, लेकिन उसमें से अगर कुछ नहीं बन रहा है तो उसके पीछे ना भागे, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उस पर आप स्टिक रखें, ठीक है। सिलेबस के संबंधित जो चीजें आपको पढ़ना है वो सब पढ़ें आप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, इन सब एग्जाम्स में क्या होता है, आपको जो है बहुत ही बेसिक सी साइकोलॉजी जो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो सब पूछा जाता है। इसमें आपका पेडागोजी वगैरह और जो भी होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है उसके लिए, अगर आप सलाह मानते हैं तो। नहीं मानते तो आप जाके देख सकते हैं, घंटों घंटों 8-8 9-9 घंटे के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे आप बचें, समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से बचें। इससे मान लीजिए अगर हार्ड टू हार्ड आपके अगर 10 सवाल भी आते हैं, ठीक है, अगर वो उठाते भी हैं तो 10 सवाल उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि 100 सवाल उठा के रीड के डाल देंगे आप, ठीक है। ये एग्जाम किसका है, ये एग्जाम है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। आप कहीं जाके जॉब करना स्टार्ट कर देंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। एंड आपको मतलब किससे होगा, आपको आपके साइकोलॉजी के जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सिलेबस है, उससे आपको मतलब है। आपको उसकी चाइल्ड पेडागोजी से और टीचिंग में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो वाला एग्जामिनेशन नहीं है ये, ठीक है। ये साइकोलॉजी का एग्जामिनेशन है, इसको आप समझें, ये क्लैरिटी लाएं, ठीक है। बाकी जो है आपकी मर्जी, और आपकी मर्जी के मुताबिक एक चीज और कर दीजिए, वो क्या है, वही है, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मत करिए जो आपकी मर्जी है, शेयर कर दीजिए आपके आरपीएससी दोस्तों के साथ, या फिर राजस्थान नेट जो भी हो रहा है उसके साथ शेयर करना है, शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से वीडियो देखना है, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।